अक्सर एक चीज़ देखने को मिलती है कि लोग जब भी उनका ब्रेकअप होता है, जब भी उनका पार्टनर उन्हें डंप करता है या उनके साथ में ब्रेकअप करता है, तो वो अपने आप को बहुत अनलकी समझने लगते हैं। या तब अनलकी समझने लगते हैं जब उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि फ्रेंडशिप में भी, रिलेशनशिप में भी हर बार उन्हें धोखा मिला, हर बार उन्होंने 100% एफर्ट्स दिए, हर बार उन्होंने 100% इनपुट्स दिए, प्यार किया, रिस्पेक्ट करी, लॉयल रहे, उसके बावजूद भी लोग उन्हें छोड़ देते हैं। तो उसके बाद वो अपने आप को बहुत अनलकी समझने लगते हैं कि हर बार मेरे साथ यही चीज़ होती है कि हर बार लोग मेरे को यूज़ करते हैं, हर बार मेरे को छोड़ देते हैं, हर बार मुझे धोखा मिलता है। तो ये अनलकी वाली चीज़ बहुत आने लगती है कि क्या मेरी किस्मत खराब है क्या? कि मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता, इतना सब कुछ देने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिलता। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपके इस सवाल का मेरे पास जवाब है, और ऐसा जवाब है कि आपका सवाल भी ख़त्म हो जाएगा और आपके मन में कितने भी डाउट्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, रॉन्ग परसेप्शंस हैं चीज़ों को लेकर, वो भी क्लियर हो जाएगी। बस एक छोटी सी बात ही कहूँगा मैं आपसे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, सबसे पहली चीज़ समझनी ये ज़रूरी है कि मान लो आपने किसी को बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए उसके साथ रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ें करी उसके लिए, बहुत स्पेशल फील कराया, लॉयल रहे। मतलब आजकल हम देखते हैं ना, जितनी भी धोखाधड़ी चल रही है ज़माने में, उसको अगर हटा के साइड में देखें तो आप ही एक ऐसे इंसान थे जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया एक इंसान के लिए। उसके बावजूद भी उसकी नीयत खराब थी और उसने आपको छोड़ दिया, उसने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, या किसी ना किसी वजह से। कभी कभी होता है कि लोग बताते नहीं हैं, तो ऐसे भी किसी रीजन की वजह से अगर आपको छोड़ दिया, तो देखो, आपने वो चीज करी जो जमाने में लोगों को मिल नहीं रही है। मतलब प्यार दिया, मतलब आपने उस इंसान को केयर दी, उसकी रिस्पेक्ट करी, उसको सपोर्ट किया, उसको उसको हर एक चीज से सपोर्ट किया, उसका हाथ पकड़ के उठाया उसको, जो कि जमाने में देखने को नहीं मिलता। इतनी ईजिली ये चीजें नहीं मिलती। आपने वो चीज करी जो बिल्कुल प्योर थी, जो बिल्कुल पाक, एक पाक नहीं होता है कि बिल्कुल पाक चीज करी आपने उस इंसान के साथ में। आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा प्योर थी, बहुत ज्यादा जेन्युइन थी। तो आप अनलकी कैसे हो गए? जिस इंसान ने आपको खोया है, जिस इंसान ने आपको छोड़ा है, अनलकी तो वो है क्योंकि उसने ऐसे इंसान को छोड़ा जिस इंसान ने उसके साथ में इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ दिया उस इंसान को। अनलकी तो वो हुआ, आप कैसे हुए? जस्ट बिकॉज आपकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुई तो आप अपने आप को अनलकी समझने लगोगे? रिलेशनशिप सक्सेसफुल ना होने के कई रीजंस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी भी गलतियां होती हैं, कहीं ना कहीं दूसरे इंसान की भी गलतियां होती हैं। जब दोनों गलतियां आपस में मिल जाती हैं तो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। आप अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। आप जब तक अपने आप को ब्लेम करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एक बेहतर रिलेशनशिप बनाने का लोगों के साथ में। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत डल हो जाएगी। एक इंसान अगर आपको छोड़ रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आपने गलतियां करी होंगी, लेकिन ये गलती आपकी नहीं है कि आपको छोड़ा गया है। तो आप अपने आप को अनलकी मत मानो। अनलकी वो होते हैं जो खोते हैं। आपने क्या खोया? वो इंसान खो रहा है एक हीरा। वो इंसान एक ऐसा इंसान को खो रहा है जो उसे जिंदगी भर प्यार कर सकता था, सारी जिंदगी उसका नाम जप सकता था, उसको अपनी दुआ में याद रख सकता था, उसके लिए प्रे कर सकता था। उस इंसान ने आपको खोया है, आपने नहीं खोया है उसे। तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, अपने आप को अनलकी समझना बंद करो। और रिलेशनशिप सक्सेसफुल ना होने के कई रीजंस हो सकते हैं। कई बार दूसरे इंसान की इंटेंशंस होती हैं कि वो गलत होती है, आखिर में वो छोड़ देता है। उसकी इंटेंशंस बदल जाती हैं, वो इंसान गलती करता है, वो इंसान गलत चीज़ करता है और आपको छोड़ देता है। कई बार हम भी लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, उनकी सारी सारी गलत चीज़ों को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां होती हैं, लेकिन हमारी गलतियां इतना बड़ा पाप नहीं होती हैं जितना बड़ा पाप वो कर रहे हैं। आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। देखो, अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसकी ना ही फ्रेंडशिप अच्छी चलती है, ना ही रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं कमी आप में भी हो सकती है। आप कोई ना कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, आपको लोग धोखा दे रहे हैं। क्या आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो लोगों पे? क्या आप लोगों को परखने में गलती कर रहे हो? अगर इस तरीके की चीजें हैं तो देखो, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखो। जितनी बार धोखा मिलता है उतनी बार एक इंसान एक्सपीरियंस करता है एक चीज, उसको समझना चाहिए कि मुझे धोखा क्यों दिया गया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ।
अगर आप सिर्फ अपने ग्रीफ में रह जाओगे ना, कि हाँ आप सिर्फ दुख मनाते रहोगे रिलेशनशिप्स के ख़त्म होने का या फ्रेंडशिप्स के ख़त्म होने का, तो आप शायद लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन बन जाओगे, और इतना इमोशनल होना भी सही नहीं है। आपको प्रैक्टिकल साइड पे भी होना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। आप जब भी आपकी किसी से फ्रेंडशिप खराब होती है, जब भी एक रिलेशनशिप खत्म होती है, आप देखो कि कहाँ मुझसे गलती हुई है, कहाँ मैंने गलती करी है। और अगर आपको समझ में आती है कि सामने ही आपको दिख रही है कि हाँ मैंने गलती करी है, तो उस गलती को सुधारो, मानो, एक्सेप्ट करो उस गलती को, एहसास करो कि हाँ तुमसे गलती हुई है और उसको सुधारो। और देखो, जितनी बार तुम गलती करोगे उतनी बार लोग तुम्हारे साथ में ऐसी चीजें करेंगे। तो गलती होने का, गलती करने का इतनी गुंजाइश मत रखो यार। आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आओ। जब भी आपका किसी भी तरीके का ब्रेकअप हो रहा है या किसी भी तरीके से आपको छोड़ा जा रहा है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आओ। उसे उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप बहुत जेन्युइन इंसान हो, लेकिन जेन्युइन इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलती नहीं कर सकते। गलती आपने भी की है, लोगों पे विश्वास करके, उनके लिए हमेशा अवेलेबल होके, उनके सामने अपनी वैल्यू को गिरा के, उनको अलाउ करके कि वो आपको ग्रांटेड लें। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं डे टू डे लाइफ में और हमें पता नहीं चलता। तो इन गलतियों को सुधारो ताकि रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रांग बने। अगर आपका 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 तरीका सही है ना रिलेशनशिप को लीड करने का, रिलेशनशिप में रहने का, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने का, तो आपकी रिलेशनशिप इतनी इजीली खराब नहीं हो सकती लोगों से, और आपसे लोग इम्प्रेस होंगे, आपके करीब आना चाहेंगे। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी बिल्कुल डल, जिसको रिलेशनशिप में रहने का समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है, गलत चीज़ों को सहन करता चला जाता है, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करता है, या लोगों में खुशियां ढूंढने लगता है, इस तरीके की चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली हमेशा छोड़ दिए जाओगे। तो गलती हमारे अंदर भी है, हम भी गलतियां करते हैं, लेकिन लोग भी गलतियां करते हैं, और जो लोग करते हैं वो तो देखो क्राइम की तरह ही होता है। अगर किसी ने आपको डम किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, वो भी बिना किसी जेन्युइन रीज़न के, तो अनलकी आप नहीं, अनलकी वो हैं। तो अपने आप को अनलकी समझना बंद करो, एंड एक खुशहाल ज़िंदगी दो अपने आप को यार, अपने लिए जियो। इतना टेंशन मत लिया करो। अकेलापन हो सकता है तुम्हें बहुत काटता हो, लेकिन उस अकेलेपन को अपनी कमज़ोरी मत समझो, उसे अपनी ताकत समझो। अपना अपना पर्सनैलिटी जो है तुम्हारी, उसे थोड़ा सा इम्प्रूव करो। जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो उनको समझो, याद रखो, और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जो भी गलतियां हैं उन्हें सुधारो, ताकि आगे आने वाले लोग, आने वाले रिलेशनशिप्स जो भी फॉर्म होंगे वो हेल्दी रहें, खराब ना हो आपकी वजह से। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे सेशन को बुक करके। anubav.agarwal.com मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन के सेक्शन में जाइए, एंड देन जो भी आपको कन्वीनियंट हो वो सेशन बुक करिए, एंड यू कैन टॉक टू मी फॉर 24 आवर्स। तो अगर आपको लगता है कि आपको मदद मिली इस वीडियो से, तो मेरे साथ जुड़िएगा ज़रूर।